हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम थिया को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट की डॉटर है, जो कि बहुत ही एरोगेंट है। अभी वो किसी सर्वेंट को एप्पल पकड़ा कर निशाना साध रही थी, पर सर्वेंट बहुत ही डर रही थी क्योंकि थिया को बिल्कुल भी तीरंदाजी नहीं आता था। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड वांदा आती है और वो ये सब कुछ देखकर जानबूझकर थिया से टकरा जाती है। इससे वो बहुत ही गुस्सा आ जाती है और उसे बहुत डांटती है। वांदा उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे गलती हो गई, ऐसा दोबारा नहीं होगा, पर उसकी बात नहीं सुनती और ये कहते हुए उसे पनिश करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इतने में वहाँ पर थिया की मॉम आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। तो वो उस पर भी गुस्सा करने लगती है कि आप इसे क्यों बचा रहे हैं। तो वो बताती है कि एम्परर ने स्प्रिंग पार्टी में हमें भी इनवाइट किया है, वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी होगा और वहाँ स्किल रिलेटेड कुछ प्रोग्राम भी होने वाला है। अगर तुम नंबर 1 गर्ल बने रहना चाहती हो तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और स्प्रिंग पार्टी में ये तुम्हारी जगह सब्स्टिट्यूट बनकर जाएगी। अगर तुम एम्प्रेस के सामने खुद को एक्सपोज करना चाहती हो तो जो चाहे करो, पर क्राउन प्रिंसेस होने का ड्रीम भी छोड़ देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर थिया वांदा से कहती है कि आज मैं मेरी मॉम के कहने पर तुम्हें जाने दे रही हूँ, तुम हमेशा मेरी शैडो ही रहोगी और मेरे बिना परमिशन से अपने फेस से ये कवर मत हटाना। और फिर उसे अच्छा सा ड्रेस देकर जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है। अगर उसने लेट किया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। वांदा ड्रेस लेकर वहाँ से जाते हुए सोचती है कि तुम हमें ऐसा ट्रीट करती हो जैसे कि हम कुछ हैं ही नहीं, पर अब मैं रिवेंज लेने के लिए स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। यहाँ से हमें 12 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। बचपन में भी थिया तीरंदाजी प्रैक्टिस कर रही थी, पर उसे टारगेट कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो वांदा की मॉम को, जो कि उनके यहाँ मेड थी, उसे लाइव टारगेट बनने के लिए कहती है। और फिर वो छोटी सी वांदा को देखकर कहती है कि ये तुम्हारी डॉटर है ना, कहकर उसे बुलाती है और उसे पूछती है क्या तुम बिस्किट खाओगी, और वो उसे फेंक कर देती है। वो जैसे ही उठाकर अपनी मॉम की तरफ जाने लगती है, थिया सोचती है कि तुम बिस्किट खाओ तब तक मैं तुम्हारी मॉम को टारगेट बनाती हूँ, कहकर शूट कर देती है और वहीं पर ही उनकी डेथ हो जाती है। और फिर तब से वांदा को डॉक्टर सैम नाम के पर्सन ने राइज किया, जो एक डॉक्टर है। और वांदा जब बड़ी हो गई थी तो वो 2 साल पहले ही उसी डॉक्टर से थिया जैसे फेस सर्जरी करवा लिया था ताकि रिवेंज ले सके। ये सब याद करके सोचती है कि तुम्हें इस सब का तो रिपे करना ही होगा। और फिर वो रेडी होने चली जाती है। जैसे ही वो रेडी होकर आती है, वो इतनी प्रीटी लग रही थी कि थिया भी उसे देखती रह जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार देखा है, तुम एग्जैक्टली मेरी तरह दिखती हो, कोई कह ही नहीं सकता कि हम अलग अलग पर्सन है, कोई स्लेब एग्जैक्टली मेरी तरह कैसे दिख सकती है, कहकर गुस्सा कर रही थी। और बताती है कि एम्परर ने बहुत सारे टैलेंटेड गर्ल को पार्टी में इन्वाइट किया है, इसलिए मैं वहाँ पर भी नंबर 1 गर्ल की पोजीशन में रहना चाहिए, जिससे से ज्यादा लोग मुझसे इम्प्रेस हो, मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। तो वो हाँ कहती है। फिर भी वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम इतना स्लो क्यों बोल रही हो, खाना नहीं खाया है क्या। तो वो अच्छे से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी। पर वो फिर से उसे बुली करने लगती है और कहती है कि मत भूलना कि तुम मेरे सब्स्टिट्यूट हो, वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो वो मान जाती है। क्या कहती है मैं तुम्हारे साथ मेड बनकर चलूंगी और तुम पर नजर रखूंगी, और बताते है कि क्राउन प्रिंस एक अच्छा लड़का है, अगर वहाँ मैं अट्रैक्टिव दिखूंगी तो जरूर उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी और फिर मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी। वांदा कहती है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है, और फिर ग्रीट करते हुए सोचती है उसके बाद मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नेक्स्ट सीन स्प्रिंग पार्टी का दिखा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड गर्ल आई हुई थी और वो लोग बात कर रहे थे कि एम्प्रेस ने हम सबको इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि वो अपने प्रिंस के लिए एक लड़की ढूंढ रही है। सुना है कि प्रिंस बहुत ही हैंडसम है और टैलेंटेड भी, उसने 16 साल उम्र में ही एक वॉर विन कर लिया था, जो भी उससे मैरिज करेगी वो बहुत ही लकी होगी। पर यहाँ तो नंबर 1 गर्ल थिया भी आने वाली है, लगता नहीं कि उसके सामने हमारा कोई चांस भी बन पाएगा। तभी वहाँ पर वांदा थिया बनकर आ जाती है और थिया मेड बनकर उसके साथ थी। वांदा को देखकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसके सामने तो हम सब एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये सब देखकर थिया सोच रही थी कि एक बार मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाती हूँ, उसके बाद ये सब लोग मेरी भी ऐसी तारीफ करेंगे। इतने में वहाँ पर एम्प्रेस अपने बेटे प्रिंस के साथ आ जाती है और यही हमारा मेल लीड मार्क है। उसके बाद सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर एम्प्रेस बताती है कि आज हमारे सिटी के सारे टैलेंटेड गर्ल यहाँ पर हैं, इसलिए आज यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा। और बताती है कि उन्हें एक पजल दिया जाएगा, जो भी उसे सॉल्व कर देगा उसे हमारी ट्रेजर फ्लावर प्राइस में दिया जाएगा। ये सुनकर एक लड़की कहने लगती है कि ये लोग कितने कंजूस हैं, प्राइस में बस एक फ्लावर देंगे। तो दूसरी लड़की बताती है कि असल में ये हमारे लिए एक टेस्ट है, जो भी इस पजल को सॉल्व कर लेगी वो क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। ये सुनते ही थिया उसे कहती है कि कुछ भी करना, मुझे उसमें लूज नहीं होना। उसके बाद उन्हें पजल दिया जाता है जो उन्हें सॉल्व करना था। ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये पजल तो फुल है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। और एम्प्रेस से कहते हैं कि शायद आपसे कोई मिस्टेक हुआ है, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो एम्प्रेस बताती है कि कहा जाता है कि जो भी इस गेम को सॉल्व कर लेता है वो सारी चिंताएं भूल जाता है और वर्ल्ड के हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पर 10 सालों से इसमें कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। ये आप लोगों के लिए आज का टेस्ट है, आप लोग अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हो। तभी एक लड़की कहती है कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं इसे सॉल्व कर सकूं, पर थिया नंबर 1 गर्ल है तो वो जरूर इसे ट्राई करना चाहेगी। तभी थिया जो मेड बनी थी वो कहने लगती है कि अगर कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता तो ये कैसे सॉल्व करेगी। वो लड़की वांदा की इंसल्ट करते हुए कहती है कि क्या वो इतनी भी कैपेबल नहीं है जो अपने आप को
डिफेंड करने के लिए भी उसे एक मेड की हेल्प लेनी पड़ रही है। ये सुनकर तो थिया को गुस्सा आ रहा था, पर वांदा उसे रोकती है और कहती है कि मैं इस पजल को सॉल्व कर लूंगी। ये सुनकर सब लोग कहने लगते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। ये भी नहीं सोच रही है कि वो अगर नहीं सॉल्व कर पाई तो क्या होगा। वो लड़की पूछती है अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाई तो क्या होगा। वांदा कहती है अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाई तो मैं नंबर 1 गर्ल नहीं। ये सुनकर थिया मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि ये क्या प्रॉमिस कर रही है। अगर ये सॉल्व नहीं कर पाई तो मेरी सारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी और मैं नंबर 1 गर्ल भी नहीं रहूंगी। और धीरे से उस पर गुस्सा कर रही थी, अगर तुमने मेरी इमेज बर्बाद की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर वो कहती है कि मेरे पास एक तरीका है सॉल्व करने का। कहकर वो सॉल्व करने जाती है तो सब लोग कह रहे थे कि ये बस एम्प्रेस के सामने शो अप कर रही है। ये पजल बहुत ही हार्ड है और कोई भी तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का। तभी वांदा भी कहती है कि हाँ, इसका कोई भी तरीका नहीं है सॉल्व करने का। कहकर उसे फेंक देती है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहती है कि मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। तो बाकी गर्ल्स कहने लगती हैं कि तुमने इसे सॉल्व नहीं किया बल्कि फेंक दिया। और एम्प्रेस से कहने लगते हैं कि इसने ऐसा करके आपका डिसरेस्पेक्ट किया है, इसे पनिशमेंट दीजिए। और वांदा को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि तुम तो फेक नंबर 1 गर्ल हो। ये सब देखकर थिया सोच रही थी कि मुझे इसे अपने साथ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। ये तो मेरे लिए ही ट्रबल क्रिएट कर रही है। एम्प्रेस वांदा से कहती है कि क्या तुम अपनी गिल्टी एक्सेप्ट करती हो। तभी वांदा बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि अगर हमसे ये नहीं हो रहा तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अब मैंने इसे खराब कर दिया तो आपका एक टेंशन कम हो गया। शायद यही हमारे मास्टर्स हमें बताना चाहते हैं। तभी एक लड़की एम्प्रेस से कहने लगती है कि आपको फूल बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो उसे डांट कर चुप करा देती है और वांदा से कहती है कि तुमने सही कहा, मैं इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं पाई। अब जबकि तुमने ये पजल सॉल्व कर दिया है तो तुम्हें फ्लावर प्राइज मिल जाएगा। एक दिन मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी कि उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छा शिक्षा दी है। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन वांदा को अपनी डॉटर इन लॉ चूज कर चुकी हैं। और वो इशारों में अपने बेटे से भी पूछती हैं तो वो आगे से स्माइल कर देता है। और फिर वही गर्ल्स जो पहले वांदा की बुराई कर रही थी, अब वो सब उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर थिया वांदा से जलीस हो रही थी और सोचती है कि तुम बस एक स्लेव हो, तुम्हें इतना प्राइड मिल रहा है फिर भी तुम मेरे लिए काम करती हो। जब मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी तो तुम्हें तुम्हारी जगह पता चल जाएगा। उसके बाद दोनों जा रहे थे तो थिया कहती है तुम तो एक मेड हो, तुम्हें उस फ्लावर प्राइज की क्या जरूरत। तो वो भी कहती है कि हाँ, मैं एक मेड हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करती। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का है रिजेक्शन आ जाता है और वांदा को थिया समझकर कहता है कि मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और बताता है कि आपको क्राउन प्रिंस ढूंढ रहे हैं। तो वो उसके साथ जाने लगती है तो थिया भी उसके साथ जा रही थी, पर जैक्सन रोकता है और कहता है तुम बस एक मामूली सी मेड हो, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। और वांदा से कहता है कि आप अपनी मेड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वो हाँ कहती है और फिर वो क्राउन प्रिंस के पास जाती है और ये सब देखकर थिया बस गुस्सा करती रह जाती है। वांदा क्राउन प्रिंस के पास जाकर ग्रीट करती है तो वो उसकी तरफ पलटता है और उसे बिना कुछ रिएक्शन दिए देख पूछता है कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हुई। वो ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पार्टी में क्राउन प्रिंस के बारे में बताया ही नहीं गया था। तो वो कहती है हर पर्सन यूनिक होता है और उसके ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में बात करते हुए कहती है ऐसे में तो आपको हर कोई भीड़ में भी पहचान जाएगा। असल में वांदा ने पहले ही ये पता लगा लिया था कि क्राउन प्रिंस कौन है, इसलिए वो उसे इतनी इजीली पहचान गई। और फिर प्रिंस कहता है मैंने सुना है कि तुम नंबर 1 गर्ल हो और वो उसे गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है तो वो भी मान जाती है। और फिर दोनों गेम खेलते हैं जिसमें वांदा बहुत अच्छे से प्ले करती है, जिससे प्रिंस बार बार हार जाता है और कहता है जो लोग भी मेरे साथ खेलते हैं वो लोग मुझे जीतने देते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा। ये सुनकर वांदा जानबूझकर हार जाती है और कहती है अगर आप यही चाहते हो कि मैं आपको जीतने दूं तो यही सही। प्रिंस ये देखकर कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे समझती हो। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस वांदा के बारे में सोच सोच कर स्माइल कर रहा था तो जैक्सन ये कहकर उसे टीज कर रहा था कि वो कब से चली गई फिर भी आप उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रहे हैं। तो वो उसे चुप करा देता है और कहता है कि मुझे थिया के घर ले चलो क्योंकि मुझे जो उससे काम था मैं तो वो भूल ही गया। तो वो हाँ कहता है। दूसरी साइड थिया वांदा पर गुस्सा कर रही थी कि तुम और प्रिंस अकेले में इतनी देर से क्या कर रहे थे, तुम मुझसे सेड्यूस कर रही थी। तो वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस गेम खेल रहे थे। थिया कहती है इतने देर तक गेम खेल रहे थे इसका मतलब तुम गेम खेलने में अच्छी होगी और वो तुम्हें एडमायर कर रहा होगा। तो वो कहने लगती है मैं उससे ज्यादा अच्छी कैसे खेल सकती हूँ, वैसे भी मेरी स्किल्स आपसे बेटर कैसे हो सकती है, हम दोनों सेम दिखते हैं इसलिए मैंने उसे खुद को ज्यादा देखने दिया। वो कहती है तुमने सही कहा, तुम्हारी स्किल्स मुझसे बेटर नहीं हो सकती, तुम बस एक स्लेव हो। और उस पर गुस्सा करते हुए उसके पेरेंट्स की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही थी। तो वांदा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे वाइट कर लेती है। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वाइट करने की, और कहती है मैं इसके लिए तुम्हें मारूंगी नहीं। और उसे डॉग रोस्ट करने वाले तावे पर उसका हाथ बंद करने की पनिशमेंट देती है। गार्ड्स ऐसा ही कर रहे थे पर वांदा उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं आगे भी आपकी हेल्प करने वाली हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर वो नहीं मान रही थी और कहती है कि तुम्हारे स्कार्स को किसी ने नोटिस नहीं किया, मैं ये पनिशमेंट इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हें ये बात हमेशा याद रहे कि मेरे कहने पर तुम जिंदा हो और मेरे कहने पर तुम मारी जाओगी। तुम्हारे पेरेंट्स को थोड़ा क्रिटिसाइज क्या कर दिया, तुमने फाइट बैक करके मुझे बाइट कर लिया। और उसे पनिशमेंट देने का ऑर्डर देती है। तभी वहाँ पर थिया से मिलने प्रिंस आ रहा था, पर जैसे ही वो वहाँ आता है
है वो कुछ नहीं देख पाता और थिया भी अपना ड्रेस चेंज करके आ गई थी। असल में जैसे ही थिया को पता चला कि प्रिंस उससे मिलने आ रहा है तो वो जल्दी से वांदा को रूम में लॉक कर देती है और उसका ड्रेस पहन कर आ गई थी। और फिर वो प्रिंस से पूछती है कि बताइए क्या काम है, आप यहाँ क्यों मुझसे मिलने आए हैं। तभी वो उसकी इयररिंग नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि तुमने तो आज ये इयररिंग नहीं पहना था। थिया कहने लगती है आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने यही पहना था। वो कहता है मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और मुझे याद है कि तुमने ये इयररिंग नहीं पहना था। तभी उसे वांदा ने जो इयररिंग पहना था वो नीचे गिरा हुआ मिलता है। वो उस इयररिंग को देखकर पहचान जाता है कि यही उसने आज पहना था। तो थिया कहने लगती है मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं तो भूल ही गई थी कि ये इयररिंग यही कहीं पर गिर गया था, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। अच्छा हुआ कि आपने ढूंढ दिया, मैं तो बहुत ही सैड हो गई थी। और पूछती है कि क्या काम था, तो बताता है कि कल लाइट फेस्टिवल है इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और हाँ कहती है। प्रिंस कहता है मैं इस बारे में तुम्हारे डैड से बात कर लूंगा और कल तुम्हें मैं पिकअप करने आऊंगा। ये सुनकर वो खुश हो ही रही थी कि तभी वो पूछता है क्या तुम्हारे बॉडी में कोई स्कार है। तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए मना कर देती है कि कोई स्कार नहीं है। तो प्रिंस भी ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि बहुत लेट नाइट हो गया है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसके बाद थिया गुस्से में वांदा को बाहर लाने के लिए कहती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे बॉडी में कोई स्कार है। तो वो मना कर रही थी पर वो उस पर बिलीव नहीं करती और उसके कपड़े निकाल कर चेक करने के लिए कहती है। वांदा मना कर रही थी पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसका बॉडी चेक करते हैं पर उसमें कोई भी स्कार नहीं होता। और वो उसे वार्न करती है कि अगर तुमने अपने बॉडी में मार्क करने की कोशिश की ताकि प्रिंस तुम्हें पहचान पाए तो मैं तुम्हारी बॉडी सेल कर दूंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वांदा सोच रही थी कि भले ही मेरी बॉडी में कोई मार्क नहीं है पर हमारे बीच की डिफरेंस को वो जरूर नोटिस कर लेगा। दूसरी साइड जैक्सन प्रिंस से पूछता है कि आपने अचानक थिया से उसके स्कार के बारे में क्यों पूछा। तो वो बताता है कि अगर उसके बॉडी में कोई स्कार है तो वो क्राउन प्रिंसेस नहीं बन सकती, इसलिए अगर उसके बॉडी में कोई स्कार है तो मुझे इस बारे में पहले ही उसे बता देना चाहिए। जैक्सन कहता है कि आप उसकी बहुत केयर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे थिया प्रिंस के साथ जाने के लिए रेडी हो रही थी और वांदा से कहती है तुम भी मेरे साथ एक स्लेब बनकर चलोगी और कुछ भी गलत मत सोचना। तो वो हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को मार्केट में देखते हैं जहाँ पर थिया को एक हेयर पिन पसंद आ जाता है और वो प्रिंस से पूछती है क्या ये अच्छा लग रहा है। तो वो देखने के बाद बताता है कि हाँ ये तुम पर अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद थिया वांदा की ओर देखकर सोच रही थी कि तुम बस एक मेड हो, बिना मेरे फेस के प्रिंस तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और फिर सब दूसरी ओर जा रहे थे तभी एक बच्ची वांदा को धक्का दे देती है जिस वजह से वो गिरने वाली थी पर प्रिंस उसे संभाल लेता है। ये देखकर थिया जल्दी से उन दोनों के बीच में आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस के ऊपर गिरने की। और फिर प्रिंस से कहती है कि मेरे मेड के फेस में एक स्कार है जिससे वो अगली दिखती है, इसलिए अपना फेस कवर करके रखती है। मैंने उसे इस तरीके से बात की, आप माइंड तो नहीं करोगे ना। वो हाँ कहते हुए वांदा के पास जाता है और पूछता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। वो मना कर रही थी तभी थिया बीच में आ जाती है और कहती है कि ये बहुत साइगल है इसलिए आप इसे बॉदर मत करो और फिर उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी उसे एक लाइट बहुत पसंद आ जाता है और उसके प्राइस पूछने पर पता चलता है कि वो सेल के लिए नहीं है, उसके लिए उसे ब्लाइंड फुल होकर गेम खेलना पड़ेगा, अगर वो जीत गई तो वो उसका हो जाएगा। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ब्लाइंड फुल होकर खेलना है। तभी कुछ लड़कियां कहने लगती हैं तुम तो नंबर 1 गर्ल हो तो तुम तो इसमें इजीली जीत जाओगी। प्रिंस भी कहता है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो थिया को मजबूरन मानना पड़ता है और वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है पर वो तो पहले ही स्टोन चूज करने में गलती कर देती है। तो वो लड़कियां कहने लगती है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पहले ब्लैक स्टोन चूज किया जाता है। तभी वांदा कहती है ऐसा नहीं है, मिस की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उनसे मिस्टेक हो गया। थिया भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है और प्रिंस को माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, पर वो कहता है बस तुम्हारी हेल्थ ठीक रहे। और फिर थिया उन लड़कियों से कहती है कि मेरे बदले मेरी मेड खेलेगी। तो वो लोग कहने लगते हैं ये तुम क्या कह रही हो, एक पुअर मेड ये कैसे खेल सकती है, उसने तो पहले ये कभी प्ले भी नहीं किया होगा। तो वो कहती है कि उसे प्ले करना आता है और उसे जबरदस्ती बिठा देती है और फिर उन दोनों के बीच ब्लाइंड फोल्डेड गेम शुरू होता है। तभी प्रिंस नोटिस करता है कि वांदा की गेम प्ले करने की स्टाइल थिया जैसी है और वो कहता भी है। तो वांदा कहती है ऑफ कोर्स ऐसा तो होगा ही क्योंकि मुझे मिस नहीं प्ले करना सिखाया है। तो वो रिलैक्स होता है और फिर गेम कंटिन्यू होता है। उन दोनों के बीच बहुत अच्छे से कम्पीट हो रहा था पर लास्ट में ओल्ड मैन हार जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि एक मेड होकर भी उसने बहुत अच्छे से प्ले किया और थिया को कहने लगते हैं कि उससे तो मेड ने अच्छा प्ले किया, पता नहीं वो कैसी नंबर 1 गर्ल है, उसकी तबीयत का थोड़ी सी खराब हो गई, उसने रॉन्ग पीस उठा लिया। ये सब सुनकर थिया गुस्सा हो जाती है और उन्हें कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है इसलिए तुम मुझसे जेलिस हो रहे हो और उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। तो वो लोग कितना एरोगेंट है कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद प्रिंस को भी लगता है कि ये कुछ डिफरेंट लग रही है और फिर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो ओल्ड मैन वांदा को वो लैम्प दे देता है। तो वो थिया को देती है पर वो गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं चाहिए और फिर प्रिंस को देखकर अच्छे से कहती है कि मेरे लिए तुम इसे होल्ड कर दो। तभी प्रिंस कहता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि हमने तो बस अभी थोड़ा सा ही हैंग आउट किया था और ये अभी से चलने के लिए कह रहा है पर उसे मजबूरन मानना ही पड़ता है और वो उसके साथ चली जाती है। घर छोड़ने के बाद प्रिंस वांदा की तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है, मुझे तो पता ही
नहीं था कि वो इतनी अच्छी प्ले कर सकती है और वो खुद को उससे कंपेयर कर रहा था। तो थिया कहती है आप खुद को उससे कंपेयर मत कीजिए, वो बस एक मेड है। प्रिंस कहता है तुमने उसे अच्छा सिखाया है और कहता है कि तुम दोनों की आंखें भी सेम ही है। तो वांदा कहती है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। प्रिंस भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि तुमने सही कहा, पर थिया की बॉडी से हर्बल स्मेल आता है और वही स्मेल तुमसे भी कैसे आता है। ये सुनकर थिया सोच रही थी कि ये मेरे कपड़े पहनती है इसलिए ऐसा स्मेल आ रहा होगा, वरना इसकी खुद की स्मेल तो डॉग जैसी होगी। तो वांदा कहती है मैं हमेशा आप लोगों के साथ थी, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा होगा, और आपकी तो स्मेल करने की पावर बहुत अच्छी है। तो वो कहने लगता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो मना करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तभी थिया कहती है बहुत रात हो गई है, आपको वापस जाकर रेस्ट करना चाहिए। प्रिंस कहता है 7 दिन के बाद क्राउन प्रिंसेस का सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए तुम्हें भी अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही थिया वांदा को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना स्मार्ट बनने की, और उसे कपड़े धोने की पनिशमेंट दे देती है और कहती है ये सारे कपड़े धुल जाना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहकर उस पर गुस्सा कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि प्रिंस वापस आ गया है। तो वो भागते हुए उसे मिलने जाती है ताकि उसे इस सब के बारे में न पता चले। तो प्रिंस उसे इतना घबराए हुए देखकर पूछता है कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो। वो कहती है ऐसे कोई बात नहीं है, आप यहाँ से चले गए थे फिर वापस क्यों आए हैं। तो वो लैम देते हुए कहता है कि ये मेरे पास से रह गया था इसलिए वापस से नहीं आए हूँ। थिया उसे रख लेती है और वो उसे जल्दी से वहाँ से भेजना चाहती थी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि वो लो रैंक वाले लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती तो उसका इमेज खराब हो जाएगा। इस सबसे प्रिंस को भी फील होने लगा था कि थिया कुछ डिफरेंट है और कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो, कुछ ऐसा है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस आपकी फिक्र हो रही थी, बहुत रात हो गई है और अभी कर्फ्यू का भी टाइम है इसलिए आपको जल्दी से चले जाना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही थी। तो वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और तभी उसे कपड़े धोने की साउंड आता है और वो थिया से पूछता है कि ये कैसा साउंड है। तो वो झूठ बोलने लगती है कि बच्चे खेल रहे होंगे उसी का आवाज होगा, पर प्रिंस कहता है नहीं ये कपड़े वॉश करने का साउंड है, और कहता है क्या तुम लोग लो रैंक वाले स्लेव के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, ये रूल है कि 9 बजे के बाद कोई भी मेड काम नहीं करेगी, क्या तुम लोग फिर भी काम करवाते हो, कहकर वो चेक करने जा रहा था। थिया उसे रुकने की कोशिश कर रही थी पर वो किसी की बात नहीं सुनता और वो अंदर चेक करने जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि वांदा कुछ लेने के लिए अंदर गई थी। इतने में वहाँ पर थिया जाती है और वो कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे गंदे कपड़े मैस हुए पड़े हैं, इसलिए मुझे शर्म आ रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे छुपाना चाहती थी। वो कहता है कोई बात नहीं, कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वांदा आती है तो थिया उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम कितना शोर करती हो, क्या तुम प्रिंस को अट्रैक्ट करना चाहती थी। तो वो कहने लगती है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि वो वापस आए थे, मैं नॉर्मली कपड़े वॉश कर रही थी और पानी खत्म हो गया था इसलिए लेने गई थी। फिर भी वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वांदा सोच रही थी कि तुम जितना ज्यादा डरोगी मेरे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपने इमोशन को सो ही नहीं कर पाओगी। दूसरी साइड जैक्सन प्रिंस को कहता है कि आप तो थिया के साथ बाहर गए थे, आपको खुश होना चाहिए, पर आप सैड क्यों लग रहे हैं। तो वो कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ डिफरेंट है। जैक्सन कहता है हो सकता है कि यही उसका ट्रू फेस हो, पर प्रिंस मना करते हुए कहता है कि कुछ तो है, 7 दिन के बाद क्राउन प्रिंसेस का सिलेक्शन होने वाला है, उस दिन सच किया है मैं पता लगा लूंगा। नेक्स्ट सीन हमें 7 दिन के बाद का दिखा जाता है, जहाँ पर थिया अपने एक मेड पर गुस्सा कर रही थी कि ये कपड़े छोटे पड़ रहे हैं, मैं इसे कैसे पहनकर क्राउन प्रिंसेस के सिलेक्शन में जाऊँ। तो मेड बताती है कि ये ड्रेस तो आपके पुराने साइज के हिसाब से बना है, लगता है कि आपका वेट थोड़ा बढ़ गया है, पर वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो खुद को शांत कर रही थी। इतने में वहाँ पर वांदा खाना लेकर आ जाती है और उसे खाने के लिए कहती है, पर वो उस पर भी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम देख नहीं रही हो कि मैं परेशान हूँ। तो वो माफी मांगते हुए अपना काम करने लगती है। तभी थिया सोचती है कि क्राउन प्रिंसेस की सिलेक्शन में वेट की भी मेजरमेंट होगा, तो फिर मैं बाकी सबसे कैसे कंपेयर करूंगी, और फिर वो डिसाइड करती है कि उसकी जगह पर वांदा जाएगी। तो वो खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि उसी ने ही तो ये सब कुछ किया था। उसके बाद वांदा की बॉडी चेकअप हो रही थी, तो वो ऑलरेडी कहती है कि प्रिंस आपसे मिल चुके हैं तो क्राउन प्रिंसेस भी आप ही बनेंगी, बस 3 दिन के बाद रिजल्ट आने का वेट कीजिए। तो वो थैंक यू कहकर बाहर आ जाती है। तभी थिया पूछने लगती है कि सब कुछ कैसा रहा। तो वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, प्रिंस आप ही को लाइक करते हैं और 3 दिन के बाद आप ही क्राउन प्रिंसेस बनेंगी। तभी थिया सोचती है कि हर लड़का तुम्हारे प्यार में पड़ जाता है, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस भी, और वो अपना मास्क खोलकर उस पर गुस्सा करते हुए जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करने के लिए कह रही थी। इतने में वहाँ पर जैक्सन आ जाता है तो थिया जल्दी से अपने फेस को कवर कर लेती है, और फिर जैक्सन वांदा से कहता है कि प्रिंस आपको मिस कर रहे थे और उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर थिया धीरे से कहती है कि उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है, ऐसा वैसा कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वांदा प्रिंस से मिलने जाती है और फिर प्रिंस से कहती है कि आपको गार्ड बनने में अच्छा लगता है। तो वो एक्साइटेड होते हुए पूछता है क्या तुमने मुझे पहचान लिया। वांदा कहती है हर पर्सन का ऑरा डिफरेंट होता है और आपका ऑरा तो स्पेशल है, इसलिए पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। ये सुनकर वो याद करने लगती है कि पहले भी उसने ऐसा ही बोला था, और वो खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम ही हो। तो वो पूछती है कि और कौन हो सकता है। प्रिंस कहता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा।
और बताता है कि कल मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और उसे अपनी मॉम का ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि इसे उतारना मत, मैं बस तुम्ही से मैरिज करना चाहता हूँ। तो वो हाँ कहती है। ये सब कुछ देखकर थिया सोच रही थी कि प्रिंस को डाउट होने लगा है, ज्यादा दिन तक ये सब नहीं चल सकता, बस 3 दिन के बाद मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊँ, उसके बाद मैं उसे हमेशा के लिए डिसअपेयर कर दूंगी। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वंदा खुद ही को थप्पड़ मारते हुए कह रही थी कि मैं हमेशा आप ही की स्लेव रहूंगी, और ऐसा करने को थिया ने कहा था। और फिर उसे वो ब्रेसलेट ले लेती है और कहती है कि तुम इसे नहीं पहन सकती। तभी एक और मेड बहुत सारे स्ट्रीम्स लेकर आती है और वांदा से कहती है कि कल प्रिंस आने वाले हैं, इसलिए तुम इन सभी को पील करो। तो वो हाँ कहकर अपना काम करने लगती है। तभी थिया अपने कमरे में जाने लगती है और वो जाते जाते वांदा को बुली करती है और कहती है कि तुम बस एक मेड हो, अपना काम अच्छे से करो। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वांदा अपनी मॉम की आखिरी निशानी को देखकर याद कर रही थी कि ये नेकलेस उसकी मॉम ने उसे उसके बर्थडे पर दिया था, और वांदा ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ी होकर रिच बन जाएगी तो वो अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाएगी। ये सब याद करके वो अपनी मॉम से माफी मांग रही थी कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, पर वो 3 दिन के बाद अपना रिवेंज ले लेगी। नेक्स्ट डे प्रिंस जब थिया से मिलने आता है तो वो उसे ब्रेसलेट के बदले एक स्कार्फ देती है जो कि हैंडमेड था, और उसकी डिजाइन प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है। तो थिया कहती है अच्छा हुआ कि आपको ये पसंद आया, मैंने रात भर जाग कर इसे अपने हाथों से बनाया था। वो तो उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब झूठ बोल रही थी, असल में तो उसने ये स्कार्फ वांदा से बनवाया था। तभी वहाँ पर वांदा श्रिम्स लेकर आ जाती है। तो थिया उसे सर्व करके कहती है कि आप एक बार इसे ट्राई करो, पिल किया हुआ श्रिम्स टेस्टी होता है, और मैंने ये सारा श्रिम्स आपके लिए पिल किया है। प्रिंस कहता है श्रिम्स के सेल तो बहुत हार्ड होते हैं, अगर तुमने ये सब कुछ पिल किया है तो तुम्हें चोट लगी होती, पर तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं हुआ। तो वो ये झूठ बोल देती है कि उसने ग्लव्स पहना था इसलिए उसे चोट नहीं लगी। प्रिंस कहता है अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट नहीं लगी, वरना मुझे बहुत बुरा लगता अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लगती तो। और फिर थिया उसे फूड सर्व कर रही थी। तभी प्रिंस नोटिस कर लेता है कि उसके हाथ कल से थोड़ा मोटा है। तभी वांदा कहने लगती है कल थिया ने एक टाइप का ड्रिंक बहुत ज्यादा कर लिया था, इसलिए उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो गई है। थिया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, और बातों बातों में प्रिंस को पता चलता है कि उसे मेडिसिन की नॉलेज भी है। तो थिया कहती है हाँ मैं छोटे मोटे इलनेस का ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। प्रिंस कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे हेडेक है, मेरा भी ट्रीटमेंट कर देना। तो वो कुछ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं। तभी वांदा कहती है प्रिंस आप बहुत ही हेल्दी लग रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ होगा, अब थिया से मजाक मत कीजिए। वो कहता है तुम तो थिया को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करती हो, तुम्हारे होते हुए कोई उससे मजाक नहीं कर सकता। और वो उसकी तारीफ करने लगता है। ये देखकर थिया कल के रिजल्ट के बारे में पूछने लगती है। तो बताता है कि तुम मॉम को भी पसंद हो और वो मैरिज की बात कर रहे थे, इसलिए रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, पर प्रिंस अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि अभी तक हमारा मैरिज नहीं हुआ, इसलिए अभी हमारा फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो सकता। ये सुनकर थिया गुस्से में वांदा को चॉपस्टिक उठा कर देने के लिए कहती है। तो वो ऐसा ही कर रही थी। तभी प्रिंस नोटिस कर लेता है कि उसके हाथों में चोट लगी है, पर वांदा झूठ बोल देती है कि लकड़ी लाने के चक्कर में उसके हाथ में चोट लग गई है। तभी थिया गुस्से में उसे अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए भेज देती है, और फिर प्रिंस को अपने गार्डन घूमने चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों गार्डन में होते हैं और थिया के दिए हुए स्कार्फ में बटरफ्लाई भी बैठ रहे थे। ये देखकर प्रिंस उसकी तारीफ करने लगता है कि तुमने कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की है, जो बटरफ्लाईज भी फूल बन रहे हैं, और पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा है। तो वो झूठ बोल देती है कि ये मेरा खुद का है, और फिर प्रिंस उसे एक पोएम का आधा कहता है और उसे पूरा करने के लिए कहता है, पर उसे तो ये सब कुछ नहीं आता था, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ कहकर वहाँ से भाग जाती है। और वो वांदा को अपना ड्रेस देते हुए जल्दी से जाकर प्रिंस के पोएम का रिप्लाई देने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। तो वांदा सोच रही थी कि अब तुम्हारे सफर करने का टाइम शुरू हो गया है। दूसरी साइड प्रिंस को थिया पर डाउट होने लगा था कि ये सच में थिया है, मुझे ऐसा स्ट्रेंज फील क्यों हो रहा है, अगर ये सच में थिया है तो उसने मेरे पोएम का आंसर क्यों नहीं दिया, और ऐसे एक्सक्यूज बनाकर भाग गई। तभी वहाँ पर वांदा थिया बनकर आती है और उसके पोएम का जवाब देती है, और फिर ऐसे ही दोनों पोएम में थोड़ी देर बात करते हैं। और फिर प्रिंस कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें पोएम आता ही नहीं, या फिर तुम टायर्ड हो गए इसलिए यहाँ से भाग गई। तो बात को संभाल लेती है और कहती है कि मैं ऐसे कैसे यहाँ से जा सकती थी। तभी प्रिंस वांदा की हेयर पिन सही करने लगता है, और ये सब कुछ थिया देख रही थी और सोचती है कि प्रिंस मेरे साथ ही डिफरेंट ट्रीट करता है, और वो वांदा पर गुस्सा कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वांदा थिया को ऐसे जलिश होते हुए और डरते हुए देखकर खुश हो रही थी। और फिर प्रिंस बातों बातों में वांदा का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों पे लगे चोट को भी देख लेता है, पर वो कुछ पूछता नहीं। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में थिया अपने मॉम को मना रही थी कि हम वांदा को सेल कर देते हैं, कल मेरी मैरिज प्रिंस से हो जाएगा और फिर मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी, उसके बाद हमें उस वांदा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्यों ना हम उसे सेल कर दें। तो उसकी मॉम को भी अपनी डॉटर की बात मानना पड़ता है। ये सुनकर थिया खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि तुम इतनी इजीली नहीं मरोगी, बल्कि टॉर्चर हो कर मरोगी। और फिर वो नाइफ लेकर वांदा के पास जाती है उसका फेस खराब करने के लिए, पर वांदा उठ जाती है और उसे रोकने लगती है। तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस को सेड्यूस करने की, आज मैं तुम्हारा फेस ही खराब कर दूंगी तो तुम उसे सेड्यूस ही नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है अगर मेरा फेस खराब हो गया तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी। थिया कहती है कल मेरा मैरिज हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
जाएगी, पर वो उससे बचने के लिए धक्का दे देती है और फिर वो वहाँ पॉइजन की गैस की वजह से बेहोश हो जाती है। ये देखकर थिया खुश हो रही थी कि मैंने पहले ही ये सब कुछ प्लान किया था और वो उसका फेस खराब करने वाली थी, पर वो खुद भी बेहोश हो जाती है। तभी वांदा जग जाती है और उसी ने ही उसे बेहोश किया था। उसे पहले ही थिया के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो पॉइजन से बचने के लिए मेडिसिन खा लिया था और वो बेहोश होने का एक्टिंग कर रही थी और कहती है अब वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा था, पर मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ। तभी एक और लेडी वहाँ आने लगती है तो वांदा छुप जाती है और वो थिया को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसे सेल करके मैं तो रिच हो जाऊंगी। असल में वो वांदा को लेने आई थी, पर वहाँ पर थिया को देखकर उसे ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थिया की मॉम उसे ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नहीं मिल रही थी। इतने में वहाँ पर वांदा आती है और पूछती है कि क्या हुआ। उसे देखकर मॉम शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे हो, और उसे समझ आ जाता है कि उसके बदले थिया को वो लोग लेकर गए हैं और वो अपने डॉटर को बचाने भागती है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी डॉटर को लेकर आ गई थी और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई कस्टमर मिला था, तो वो बताती है कि 6 कस्टमर मिले थे। तो वो ये बात किसी को भी बताने से मना करती है, अगर ये बात किसी को पता चल गया तो हम बचेंगे नहीं। इतने में ही एक मेड आकर बताती है कि प्रिंस घर वाले मैरिज के लिए आ गए हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और फिर प्रिंस घर वाले मैरिज प्रपोजल देते हैं और ये सब कुछ थिया अपने रूम में रहकर सुन रही थी और वो वांदा पर गुस्सा करती है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया था ना, मैं बेहोश कैसे हो गई। तो बता रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी आपके साथ बेहोश थी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, पर वो उस पर गुस्सा कर रही थी और उसे मारने वाली थी। इतने में उसकी मॉम आकर उसे रोक देती है तो वो कहने लगती है कि इसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसे तो मैं मार डालूंगी। वांदा कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी बेहोश थी और जब होश में आई तो मैं अकेली वहाँ पर थी। तो मॉम कहती है तुम्हारे बदले वांदा मैरिज पर जाएगी। ये सुनते ही थिया गुस्सा हो जाती है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, मुझे क्राउन प्रिंसेस बनना है, आप ऐसा कैसे कर सकती है। तो बताती है कि मेरे से पहले बॉडी एग्जामिनेशन होगा और तुम अपना इनोसेंस खो चुकी हो, अगर ये बात किसी को पता चल गया तो वो लोग हमें मार डालेंगे। पर वो कुछ नहीं समझ रही थी और कहती है कि मैं ही क्राउन प्रिंसेस बनूंगी। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, बॉडी एग्जामिनेशन के बाद मैं वांदा से तुम्हें बदल दूंगी और तुम ही क्राउन प्रिंसेस बनोगी। तो मान जाती है और सोचती है कि क्राउन प्रिंसेस बन जाने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी। मॉम वांदा से कहती है कि एक लास्ट टाइम मेरी डॉटर की हेल्प कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी और एक बहुत बड़ा अमाउंट भी दूंगी। तो मान जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वांदा ने ही कुछ लोगों को पैसे दिए थे थिया के कस्टमर बनने के लिए और सोचती है कि आप खुद ही मुझे ये चांस दे रही है तो बाद में दूसरों को ब्लेम मत करना। नेक्स्ट सीन में वांदा की बॉडी एग्जामिनेशन हो जाती है। उसके बाद थिया वहाँ पर जाती है और वांदा को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वांदा कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर वो उसे रोककर उसे ही थप्पड़ मार देती है। इसे वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो वांदा कहती है मैं तुम्हें हिट कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे स्लेव हो। तो वो कहने लगती है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं मिनिस्टर की डॉटर हूँ। वांदा कहती है मिनिस्टर की डॉटर को सूट करना आता है क्या, तुम्हें आता है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, क्या तुम हो, मेरे पास उनका ब्रेसलेट भी है, क्या तुम्हारे पास है, सबकी नजरों में मैं मिनिस्टर की डॉटर हूँ और तुम क्राउन प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हो। तो वो कहती है कि कंफ्यूज मत करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। तभी वांदा उसे याद दिलाती है कि तुमने मेरी मॉम को बचपन में मारा था। थिया को सब याद आ जाता है और वो कहती है इसका मतलब वो छोटी सी बच्ची तुम हो और तुम यहाँ रिवेंज लेने आई हो। तो वो कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताया तो कोई तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं करेगा। ये सुनकर थिया घबरा जाती है और वो बाहर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि मैं रियल हूँ और ये फेक है। दोनों को देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं, क्या मिनिस्टर की 2 डॉटर हैं। इतने में वहाँ पर प्रिंस आ जाता है तो थिया कहने लगती है कि मैं रियल हूँ और ये फेक, प्लीज मुझ पर बिलीव करो। तो वांदा भी कहती है कि मैं रियल हूँ और ये फेक, इसकी बात आप मत सुनो। तभी थिया की मॉम भी आ जाती है तो थिया उसे कहने लगती है कि मॉम आप सबको बताओ कि मैं रियल हूँ। वो कुछ कहती है इससे पहले ही वांदा कहती है कि तुम मेरी तरह दिखती हो, इसलिए हमने तुम्हें प्रोस्टिट्यूट के काम करने से बचा कर लेकर आए और हमारे यहाँ मेड रखा, पर तुम मेरी ही जगह लेना चाहती हो। और फिर वो मॉम के क्लोज जाकर कहती है कि आप यही बताइए कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, अगर आपने सच बताया तो फिर से बॉडी एग्जामिनेशन होगा, उसमें सबको सच पता चल जाएगा कि वो वर्जन नहीं है। उसके बाद वो लोग हमारे क्लैन को तो मारेंगे ही मारेंगे, साथ में आपके रिलेटिव्स भी मारे जाएंगे, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। तो मॉम थिया से कहती है कि हमने तुम्हें रेस्क्यू किया और तुम हमसे ही रिवेंज ले रही हो, और वो यही बताती है कि वांदा रियल है और थिया फेक है। तो थिया कहने लगती है मॉम ये आप क्या कह रही है, मैं आपकी रियल डॉटर हूँ। तभी प्रिंस भी पूछता है कि आप सच तो बोल रही है ना, आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही। तो मॉम कहती है मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, मेरे पास में जो है वो मेरी रियल डॉटर है और वो झूठ बोल रही है। तो प्रिंस थिया को पकड़कर जेल में डालने के लिए कहता है। कि सुनते ही वो अपनी मॉम को रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी रियल डॉटर हूँ, पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। इससे थिया गुस्सा हो जाती है और कहती है आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, आप लोग भी चैन से नहीं रह पाओगे, ये सच कभी ना कभी तो बाहर आएगी, आप इसे हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते, उस दिन आप सब साथ में मरोगे। और फिर जैसे ही गार्ड उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे तो वो वहाँ से भागने लगती है और उसकी मॉम ही उसे शूट कर देती है और वही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वांदा सोचती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे फैमिली मेंबर के हाथों में हुई जिससे तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। और फिर मॉम वांदा से कहती है कि आज से तुम मेरी एक लौती डॉटर हो, हम दोनों को साथ में मिलकर सब कुछ सफर करना होगा,
तो वो कहती है कि मैं समझ गई। उसके बाद प्रिंस और वंदा की मैरिज सेरेमनी शुरू होती है। तभी जैक्सन कहता है कि अभी भी इसकी आइडेंटिटी सस्पिशियस है। प्रिंस कहता है तो क्या हुआ, ये वही है जिसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसने वंदा के हाथों में चोट नोटिस कर लिया था और उसे पता चल गया था कि ये वही है जिसे वो लाइक करता है। और फिर दोनों की मैरिज हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।